हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ खूब हार्डवर्क के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे सिर्फ क्लास 10th के एग्जाम को देने के लिए। आज रिवीजन के इस क्लास में हम थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते क्या है। तो लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी एक बार मैं रिकॉल कराना चाह रहा हूं कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो, टू, क्या हो, टू, उनको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको पता चल गया कि कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, टू, तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मींस आपका डेफिनेशन आप जान चुके हो। अब अगर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, क्या होगा, उस चीज को हम अभी देखेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जानने के बाद अब एग्जांपल लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और उनका ग्राफ कैसे आप ड्रॉ करते हैं उस चीज को देखेंगे। लास्ट में हम कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे कि आप केवल आप उन पॉलिनोमियल, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखो और आप बता पाओ कि इसका ग्राफ कैसे जाएगा। आइए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी, स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अगर डेफिनेशन को देखा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो होता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और ए बी और सी कहां से बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से। यहां कंडीशन गिवन है ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? सपोज करो ए की वैल्यू 0 हो जाता है, इफ आपने ए की वैल्यू क्या लिया है, 0, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ये 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, क्या बचेगा आपके पास बी एक्स प्लस सी। और आप पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री क्या है आपकी 1। अगर ये डिग्री 1 हो गया तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका लीनियर, क्या बन गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। और आप पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक, इसीलिए कंडीशन गिवन है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हुआ तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, देख सकते हो आप, वो लीनियर बन गया। हो सकता है a और b दोनों 0 तो वो, बस इतना आप याद रखिएगा क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। क्लियर है? ओके, अब एग्जांपल कुछ देख लिया जाए। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, यहां देख सकते हो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6। एक और एग्जांपल लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2। अगर एग्जांपल थर्ड दिया जाए, ओनली एक्स स्क्वायर, हमने क्या लिखा है केवल एक्स स्क्वायर, ये भी एक क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमने क्या बताया आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, b और c कुछ भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं।
बट ए की वैल्यू केवल 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई थिंक आप सभी लोग को ये बात समझ आ गई होगी। ओके, अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहचानना सीख लिया है तो अब आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। ओके, आइए। नेक्स्ट क्या है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। क्या, सपोज दैट वी हैव y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8। हमने एक एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8। अब आपने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर आपको किसी का ग्राफ ड्रॉ करना तो आपको क्या बनाना होता है, एक टेबल। अब उस टेबल को बना लिया जाए। वो टेबल कैसे बनेगा, डिफरेंट वैल्यू आप एक्स की रखते जाइए। आप देखा आपने लास्ट क्लास में, ये होगा आपका क्या, x, और ये क्या हो जाएगा आपका y। अब x की वैल्यू आप क्या करो, 0 रख के देखो, या हम क्या करते हैं, x की वैल्यू चलिए और इसको थोड़ा हम डिवाइड कर लिया जाए इसको। वेट 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 वेट, चलिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू एक बार 0 रखते हैं। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या मिला आपको, माइनस ऑफ 8। x की वैल्यू अगर 1 रखा जाए, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1, यहां मिलेगा -2, ये -8, तो -2 -8 -10 +1 क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ 9। अगर x की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, यहां -4 और ये हो जाएगा -8, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ 8। अगर x की वैल्यू आप अगेन क्या रखो, 3 रखो, तो 3 का स्क्वायर 9, यहां क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 14 और ये क्या हो जाएगा आपका -5। लास्ट वैल्यू एक और रख लेते हैं, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8 और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8। x की वैल्यू 4 रखा आपने तो 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस ऑफ 8, ये क्या हो गया माइनस ऑफ 16 प्लस ऑफ 16, क्या हो जाएगा 0। आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। ओके, अब आगे चलते हैं, कुछ निगेटिव वैल्यू रखा जाए। x की वैल्यू -1 रखते हैं, यहां -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर माइनस ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये +2 और ये हो जाएगा -2, ये -1 का स्क्वायर 1 + 2 माइनस ऑफ 8, क्या बचा आपके पास माइनस ऑफ 5। नेक्स्ट, अगर -2 रखा जाए, -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 8, क्या मिलेगा आपको 0। नेक्स्ट, x की वैल्यू -3 रखा जाए, -3 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये है -8, ये क्या हो गया 9 + 6 माइनस ऑफ 8, ये क्या हो जाएगा 15 - 8 दैट इज 7, क्या होगा आपका 7। एक और वैल्यू रख लेते हैं -4, अगर -4 रखा आपने क्या मिलेगा आपको, -4 का स्क्वायर 16, या -2 × -4 प्लस ऑफ 8
और ये क्या हो जाएगा -8, यही होगा आपका, ये और ये कैंसिल हुआ, क्या बचा आपका 16। आइए अब इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में पुट करते हैं। पहले आप ये क्या है आपका एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या क्या है -4 to 4, ये क्या आपका 1 2 3 4, ये है -1 -2 -3 -4। y की वैल्यू कहां तक है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -9 तक गया है, ये -6 -7 -8 -9 एंड पॉजिटिव में कहां तक गया ये 16। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे ही सपोज दैट ये क्या है, ये हो जाएगा 14, ये क्या होगा 15 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 16। ओके चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -8, ये पॉइंट है आपका। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -8, x की वैल्यू 1 -9, x की वैल्यू 1 और ये क्या है -9, मतलब ये और ये पॉइंट -9। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 8, ये पॉइंट क्या आपका 0 -8, ये पॉइंट आपका 1 -9, ये पॉइंट है आपका 1 2 -8, नेक्स्ट पॉइंट 3 -5, ये पॉइंट है आपका 3 -5, नेक्स्ट 4 0, 4 पे क्या मिल रहा है आपको 0, 4 वेट हाँ सॉरी, x की वैल्यू आपने 4 रखा तो y की वैल्यू क्या है 0। दूसरे पार्ट में x इक्वल टू -1 पे क्या मिल रहा है आपको -5 कुछ यहां है, ये वैल्यू क्या आपका -1 -5। नेक्स्ट -2 पे क्या मिल रहा है आपको 0, -3 पे क्या मिल रहा है आपको 7, ऐसे ही -4 पे क्या मिल रहा है आपको 16। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए। इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं पैराबोला, हम क्या कहते हैं इसको पैराबोला, क्या होता है ये पैराबोला कहते हैं, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। और ये क्या है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन में आता है कि सर इतना हर बार करना पड़ेगा आपको, इतना कैलकुलेशन नहीं, मैं बस पहला एक एग्जांपल देना था इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया। आपको हर एक ग्राफ के लिए इतने पॉइंट जरूरी नहीं है,
अभी हम आपको कोई की पॉइंट बताएंगे, आप उन की पॉइंट को बस ध्यान रखिएगा, आप उस की पॉइंट की हेल्प से क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो। आइए जरा देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। अगर मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया और सपोज दैट, नेक्स्ट एग्जांपल आप लेते हैं क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका ग्राफ आप कैसे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, तो सिंपल सा है बेटा, पहले आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करो, फैक्टर करो। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे आप, y इक्वल टू, आपको पता है एक्स स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे 3x प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6। क्या जाएगा, y इक्वल टू x कॉमन लोगे आप x प्लस 3, यहां से प्लस 2 कॉमन लेंगे x प्लस 3, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x प्लस 3 और x प्लस 2। यहां तक तो आप आराम से आ जाएंगे। अब कैसे ड्रॉ किया जाएगा आइए देखते हैं। ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। हम क्या बोले, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो सिंपल आप देखो x प्लस 3 है यहां, तो -3 पे मार्क करो आप, माइनस, सपोज करो दिस वन इज 1 -1, ये है -2 और ये क्या है -3, और दूसरा क्या है -2, ये -1 और ये क्या है -2। तो जो आपका पॉलिनोमियल बनेगा, जो पैराबोला बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, सिंपल। अब ये वैल्यू कहां तक जाएगा, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप सुन लो नाम, क्या कहते हैं इसको, वर्टेक्स। ये मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगा। अब इस मिनिमम वैल्यू को भी निकालने का एक तरीका है, उसको हम अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल केवल आप फोकस करो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाया कैसे गया है। हम क्या बोले कि जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको आप फैक्टर कर लो, और यहां से अगर यहां x प्लस 3 रखा तो x माइनस 3 पे एक पॉइंट लगाइए, यहाँ x -2 मतलब -2 पे और -3 पे पॉइंट लगाइए, पॉलिनोमियल को ऐसे ड्रॉ कर दो। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट, एक और एग्जांपल लिया जाए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। सेम एग्जांपल है, बस हमने क्या किया है, माइनस। अगेन इसको जरा फैक्टर करते हैं आप, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 1, एंड यहां एग्जांपल लेते हैं जरा, माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 6। यहां से क्या जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, और यहां से +1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 6। तो यहां से क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 6 एंड x प्लस 1। अब आइए देखते हैं जरा, ज्यादा लोड नहीं लेना आपको, क्या ये x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। हमने क्या बोला, x माइनस 6 है, तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, इसको 0 रखो, x की वैल्यू आ जाएगा 6, यहां से x की वैल्यू आएगा -1, यहां से आएगा ये। अब इन पॉइंट्स को रखो, x इक्वल टू 6 में इधर जाएगा,
1 2 3 4 5 6 यहां, और x इक्वल टू -1 लाइक -1, ये हो गया -1। अब पैराबोला जो होगा, अच्छा आपके कोई एक और डाउट आया होता हो, एक और डाउट आया होगा आपके मन में कि सर ग्राफ ऐसे है या ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है। आपने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, इसका ग्राफ हम आपको बता रहे कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा आपका। तो आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर ग्राफ ऐसा क्यों हुआ है। वेट, कि ग्राफ सर ऐसा, आप ग्राफ ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। आप ग्राफ को ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, आपने इसको ही क्यों ड्रॉ किया, इसको क्यों नहीं। उसके लिए एक हिंट दे रहे बेटा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां जो भी कुछ लिखा है अगर पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ ये ऊपर ऐसे बनेगा, ये ऊपर की तरफ खुलेगा। क्या बोला हमने, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे खुलेगा। अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है तो क्या होगा, नीचे की तरफ, मुंह उसका किधर को खुलेगा, नीचे की तरफ, जिसको हम कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला और निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहां पॉजिटिव था तो हमारा क्या ग्राफ अपवर्ड हुआ। अब यही इसी में अगर हम ग्राफ में छोटा सा चेंज कर दे, क्या यहां लिख दे माइनस, या एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जरा। सपोज करिए आपके पास जो नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं y इक्वल टू -x² माइनस प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ 9। ओके, इसका ग्राफ क्या होगा, पहले इसको फैक्टर किया जाए। इसको वेट था, इसको, इस एग्जांपल को हम बाद में देखेंगे। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू माइनस ऑफ x² प्लस ऑफ 5x एंड माइनस ऑफ 6। तो इसको फैक्टर करेंगे तो क्या बचेगा, y इक्वल टू -x² माइनस ऑफ, ये प्रोडक्ट होगा -6, क्या आएगा आपका प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ x एंड -6। तो y इक्वल टू क्या जाएगा, यहां से x कॉमन लेंगे आप तो बचेगा माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 6। और माइनस प्लस का दिक्कत हो रहा मुन्ना, तो जरा हम क्या करते हैं, छोटा सा चेंज ला देते हैं, यहां कर देते हैं प्लस, ये भी कर देते हैं प्लस। ओके, नाउ नेक्स्ट यहां से कर लो आप +1 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 6। तो आपके पास आ गया y इक्वल टू -x प्लस ऑफ 6 और यहां से आ गया x प्लस, फैक्टर हो गया आपका। अब हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, आइए देखते हैं। ये आपका x एक्सिस और ये क्या आपका y एक्सिस। हम क्या बोले आपसे, पहले इसको आप -x प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 6, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा आपका -1। अब इसको आप इस x एक्सिस पे पुट क्या करें, मार्क करें, तो मार्क करेंगे तो क्या आएगा -+6, इट मीन्स ये आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड -1 कुछ ऐसा, यहां जाएगा -1। अब आपको देखना है ये पॉइंट क्या आ गया आपका -1 एंड 6।
यहां आपने देखा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है पे है निगेटिव। अगर निगेटिव है तो पैराबोला किधर को ओपन होगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इसका मतलब अब ग्राफ कुछ आपका ऐसा जाएगा, सॉरी ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा आपका, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। अब ये कहां तक जाएगा, कहां के बाद टर्न लेगा, ये कहां के बाद टर्न लेना, इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक्स है, उसको हम अभी बताएंगे आपको। बट आपको अभी यहां केवल ये फोकस करना है कि ये पैराबोला कब डाउनवर्ड को जाएगा, कब अपवर्ड को जाएगा, और ये कहां कहां ये रियल एक्सिस को कट करेगा। ओके, तो रियल एक्सिस को कट करने के लिए पहले इसको फैक्टर कर लीजिए आप, उसको आप इस पे पॉइंट आउट कर लीजिए। सेकेंड, अगर यहां निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, अगर ये पॉजिटिव है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पे, ये क्या था यहां पे पॉजिटिव, तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ फुला हुआ है। अगर निगेटिव हुआ, निगेटिव हुआ तो नीचे की तरफ, अगर पॉजिटिव हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ऊपर की तरफ। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो ये किधर को ओपन हुआ है, ऊपर की तरफ। अगर यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव, तो किधर को ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड। ये बातें समझ आ गई। अच्छा, और भी एक और एग्जांपल देख लेते बेटा, उसके बाद हम इस वीडियो को सम अप करेंगे। एक एग्जांपल और क्या है, सपोज दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 9। तो इसको आप फैक्टर करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 9। यहां से आ गया आपके पास x माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो क्या आ गया आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर बन गया तब अब ग्राफ कैसा होगा, आइए जरा देखते हैं। यहां से आप क्रिटिकल पॉइंट जब इसके जीरो निकालेंगे तो क्या है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगा आपका 3। तो सिंपल आपको करना क्या है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये पॉइंट क्या जाएगा 3। अब आपका पैराबोला जो होगा वो कुछ आएगा ऐसे और इस पॉइंट को टच करेगा और ऊपर चला जाएगा। क्या बताया आपको, जब यहां होल स्क्वायर बने, जब भी ये किसी का होल स्क्वायर बन जाए तो 100% वो पैराबोला को क्या करेगा, टच करेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर से ये ऊपर क्यों गया है, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो मतलब ये ऊपर जाएगा, अगर यहां अगर हम निगेटिव कर दे तो कहां जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर और एक केस बनता है इसमें कि सर ग्राफ कुछ अगर ऐसा कभी बनने को देखने को मिलता है हमें, या ऐसा करने को देखने को मिलता है, इसके लिए भी एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, अब हम सारे शॉर्टकट को एक साथ बता रहे हैं आपको। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ऑफ सी, ये क्या है आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट, अब डिस्क्रिमिनेंट तो हम चूंकि यहां हम रिवीजन कर रहे हैं, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर 4 है आप पढ़ चुके हो, उसमें एक वर्ड आया था डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से डिनोट किया जाता था, और डी की वैल्यू क्या होती थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा जरा ध्यान से देखना, अगर ये बात आप समझ गए तो आपको कुछ भी यहां इसके पहले जितना भी बताया हमने
अगर वो आपको नहीं भी समझ आया होगा या थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो इसको अगर ये अभी जो हम बताने जा रहे हैं अगर आपने ये समझ लिया, इसका मतलब आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हो। बस इसको जरा समझना मुन्ना। हम क्या बता रहे हैं, आपके पास एक पॉलिनोमियल है, अब इस पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे तो उसका ये डिस्क्रिमिनेंट डिफाइंड होता है। अगर डी की वैल्यू, तीन पॉसिबिलिटी, या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आता है, या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आए, या थर्ड केस डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। हम एक एक करके सारा एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। आपको जो एग्जांपल बताया हमने क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, यहां से d की वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या आएगा, पहले तो आप कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गया आपका 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 और c की वैल्यू क्या आ जाएगा 6। स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आएगा 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6। अब d की वैल्यू निकालो, d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा सा पेशेंस रखना मुन्ना, अभी आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर d की वैल्यू आपने निकाल लिया, b में 25 हो जाएगा, यहाँ 4, a की वैल्यू क्या 1 और c की वैल्यू क्या 6। इट मीन्स ये आ गया d1। इट मीन यहां से कंडीशन क्या आता है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। फर्स्ट कंडीशन आया कि d की वैल्यू क्या आ गया ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 आएगा इसका मतलब कि ग्राफ आपका क्या होगा, वेट अब जरा हम सही से इसको बना ले, इसका ग्राफ क्या होगा कुछ ऐसे देखो बेटा, अगर ग्रेटर देन 0 आया और इसके दो रियल फैक्टर हैं तो मतलब ग्राफ ऊपर की तरह दो जगह कट करेगा। आप समझ पा रहे हैं। अब हम क्या बताएं, ग्राफ अगर d की वैल्यू 0 आया 100%, ग्रेटर देन 0 आया तो 100% ये दो जगह कट करेगा 100%। अगर हम केस सेकेंड लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 9, इसका फैक्टर d निकालो तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 एंड c की वैल्यू क्या है 9। तो d निकालेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर मीन्स 36 माइनस 4 36, दैट इज d की वैल्यू क्या आ गया 0। अगर d की वैल्यू 0 आ गया मतलब क्या है, ग्राफ x एक्सिस को ऐसे टच करता हुआ जाएगा। क्या करेगा, ऐसे टच, एक पॉइंट पे क्या करेगा टच करेगा। लास्ट केस देख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ सपोज दैट 10 है, तो यहां a की वैल्यू क्या है आपकी 1, b की वैल्यू क्या है -6 और c की वैल्यू क्या है 10। तो यहां से d की वैल्यू निकालो आप, 36 माइनस 40, क्या आ रहा है d की वैल्यू लेस देन -4, मतलब d की वैल्यू क्या रहा निगेटिव आ रहा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ जरा देखते हैं जरा इसका ग्राफ। d की वैल्यू लेस देन निगेटिव है, यहां कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा और x एक्सिस को कट भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। फिर से एक बार बता रहे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, d की वैल्यू निकालिए,
डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन वो दो डिफरेंट जगह कट करेगा। अगर डी की वैल्यू 0 आ रहा तो मतलब क्या है, किसी सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, और डी की वैल्यू लेस देन 0 मतलब वो एक्स एक्सिस को कट भी नहीं करेगा। अब ये ऊपर अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्स का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, एक्स का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो किधर को खुलेगा, निगेटिव की तरफ खुलेगा, मतलब डाउनवर्ड की तरफ खुलेगा। आई थिंक ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का बेटा आपको इसमें कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो। और अगर आपको कोई एक टॉपिक पढ़ना हो जो स्पेसिफिक टॉपिक हो कि सर ये टॉपिक मुझे पढ़ा दीजिए या हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक को आपको पढ़ा दूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक अब इस क्लास को समराइज करना चाहिए। समेशन में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये पॉइंट आप याद रखे रहिएगा। अगर ये पॉइंट याद रहे और 2 पॉइंट और, कंक्लूजन क्या है इसका, एक ए पॉजिटिव मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो मतलब ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर ए निगेटिव मतलब नीचे की तरफ खुलेगा। हम जरा यहां पॉइंट लिख देते हैं आपको, जरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर ए ऊपर 0 से ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। दूसरा ए निगेटिव मतलब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला। ये 2 बातें यहां से क्लियर। सेकेंड थर्ड पॉइंट ये है, आप पहले डी निकालो, चेक डी। इट मीन्स ये कंडीशन कि सारे कंडीशन कौन कौन से हैं, अब उसके इनके हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, एक और बात मैं जाते जाते आपको बता जा रहा हूं कि देखिए, आपने इसके पहले लीनियर ग्राफ देखा था। लीनियर ग्राफ मीन्स कुछ ऐसा, ax प्लस बी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब यहां पावर क्या है 1 1। तो आपने देखा था आपका जो ग्राफ बना था एक स्ट्रेट लाइन बना था, मतलब कहीं भी वो टर्न नहीं लिया था। अब इसमें क्या देख रहे हो, जब पावर 1 बढ़ गया, यहां 1 था, यहां क्या हो गया 2, तो ग्राफ कितनी बार टर्न ले रहा, एक बार वो टर्न लेगा, 100% एक बार टर्न लेगा। अगर मान लो यही हम कह देते क्यूबिक इक्वेशन को ड्रॉ करो, तो ग्राफ इसका जनरल होता है ये कम से कम 2 बार टर्न लेगा, 2 बार कहीं ना कहीं ये टर्न लेगा। तो अगर ग्राफ के थ्रू आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल हम बता दें आपको, क्या सपोज दैट आपको एक ग्राफ दिया गया हो, सपोज करिए ये, और आपसे पूछ लिया जाए किसका है, किसका ग्राफ है, मतलब लीनियर का है, क्वाड्रेटिक का है या क्यूबिक का है, तो क्या बताएंगे, एक बार ये टर्न ले रहा है, एक बार मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां से टर्न हो गया नीचे की तरफ, मतलब टर्न एक बार लिया तो मतलब ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट, अगर ग्राफ मान लीजिए ये है, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा तो ऊपर ही चलता जा रहा, नो टर्न, कोई भी टर्न नहीं है, तो ये क्या होगा लीनियर। अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है, देखिए यहां से ऊपर की तरफ जा रहा था, टर्न लिया यहां पे, फिर एक बार टर्न लिया कुछ ऐसे, तो ये 2 बार टर्न ले रहा है। या और भी एग्जांपल ले सकते हैं कुछ इस तरह से, एक बार टर्न लिया, 2 बार टर्न लिया, इसका मतलब ये किसका एग्जांपल होगा क्यूबिक का। मतलब हम ग्राफ को भी देख के रिवर्स चल के बता सकते हैं कि ये क्या है, लीनियर का मतलब कोई भी टर्न नहीं होगा, क्वाड्रेटिक का मतलब एक टर्न होगा, क्यूबिक का मतलब 2 टर्न होगा, ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक मतलब 2 टर्न। आप समझ गए हमारी बात को। एक बार इसको आप रिवाइज करिएगा, जो भी प्रॉब्लम आपको बेटा बताना जरूर, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मन लगा के पढ़िए और इस बोर्ड में झंडा गाड़ दीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।